नमस्ते दोस्तों, मैं अभिषेक साव आप लोगों के बीच एक बार फिर से आ गया हूं। हमारे चैनल का नाम है अभिषेक पीएफ कंसल्टेंट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आज की वीडियो में मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं, जैसा कि पीछे आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि बैंक का जो केवाईसी है, पीएफ में जो हम लोग बैंक का केवाईसी करते हैं, उसे अप्रूव करेगा कौन? एम्प्लॉयर करेगा या बैंक के द्वारा किया जाएगा? क्या पीएफ बैंक केवाईसी के पोर्टल पे बहुत बड़ा अपडेट कर दिया गया है या अपडेट करना बाकी है? अगर इस वीडियो में आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ बता दूंगा कि जो केवाईसी है वो बैंक के द्वारा किया जाएगा या कंपनी के एम्प्लॉयर के द्वारा किया जाएगा। वीडियो को चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, जैसा कि पहले हम लोग जानते थे कि बहुत सारे बैंकों का जो नया अपडेशन आया था कि बहुत सारे बैंकों का जो केवाईसी था वो बैंक के द्वारा किया जा रहा था। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक, ठीक है, बहुत सारे बैंकों का केवाईसी बैंक द्वारा किया जा रहा था। लेकिन कुछ दिनों से पीएफ के केवाईसी पोर्टल पर ऐसा देखने को मिला जा रहा है कि लोग तो केवाईसी डाल रहे हैं, डालने के बाद शुरू में वहां पे दिखा रहा है वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस, और बाद में कुछ दिनों के बाद जब लोग वहां पर चेक कर रहे हैं तो ये पता चल रहा है कि वो कंपनी के एम्प्लॉयर के पास चला गया है अप्रूव के लिए विथ डिजिटल साइनिंग। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को लाइव बताऊंगा और लाइव दिखाऊंगा विथ प्रूफ के साथ कि बैंक का जो हम लोग डाल रहे हैं केवाईसी उसे अप्रूव कौन करेगा। ठीक है गाइस, लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन ये आ गया कि जो दुकानदार भाई हैं, जो पीएफ का काम करते हैं, जो पीएफ का केवाईसी कर रहे हैं, उन लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि अभी केवाईसी कुछ दिन के लिए मत करिए, अभी थोड़ा वेट करिए। जिसका कंपनी चालू है उसको कोई दिक्कत नहीं है, फंस वो बंदा जाएगा जिसका कंपनी बंद हो गया। बाय द वे, मान लीजिए कि आप लोग स्टेट बैंक का या कोई भी बैंक का केवाईसी मान लीजिए पोर्टल पे डाल रहे हैं, डालने के बाद वहां पर दिखा रहा है वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस, और उसके बाद वहां पर बाद में कुछ दिनों के बाद अपडेट होने के बाद ये आ जा रहा है कि कंपनी आपका डिजिटल साइनिंग के साथ उसे अप्रूव करेगी। अगर बाय द वे अगर आपका कंपनी बंद हो जाएगा तो फिर उसे अप्रूव करेगा कौन? सबसे बड़ा क्वेश्चन आज का ये है। ठीक है गाइज, अगर उस सिचुएशन में अगर आप फंस जाइएगा तो मान लीजिए 2 महीना तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, या तो इनवैलिड के लिए और या तो रिजेक्शन के। रिजेक्शन तो होगा नहीं क्योंकि कंपनी तो बंद है। अगर इनवैलिड जब तक नहीं होगा तब तक आप नया केवाईसी अप्रूव नहीं कर सकते। उस सिचुएशन में अगर थर्ड पार्टी से अगर आप केवाईसी करवाइएगा प्रीवियस मेंबर आईडी जुड़वा कर, तो आप लोगों का अकाउंट डिसेबल होने का डर रहेगा। इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहे। चलिए गाइस, मैं लाइव प्रूफ दिखाता हूं। जैसा कि मैंने 15 दिन पहले एक मेरे क्लाइंट है, उनका हम लोगों ने एचडीएफसी बैंक का केवाईसी किया था। ठीक है गाइस, जब 15 दिन पहले जब हम लोगों ने उनका एचडीएफसी बैंक का केवाईसी किया था तो वो अंडर प्रोसेस में था, और हम लोगों ने जब पता चला कि ऐसा केवाईसी पोर्टल पे प्रॉब्लम चल रहा है तो हम लोगों ने एक ग्रीवेंस भी डाल दिया था पहले से ही कि चलिए कुछ प्रॉब्लम होगा तो वहां से हम लोगों को सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है गाइस, उसके बाद 15 दिन के बाद क्या हुआ, यानी कि कल का डेट में, मतलब सॉरी परसों का डेट में 30 तारीख को जब मैंने उनका चेक किया तो वहां पे वो चला गया उनके कंपनी के एम्प्लॉयर के पास। अब मुझे लग रहा था कि ये टेक्निकल इशू का वजह से हो रहा है, शायद कुछ प्रॉब्लम है साइड में, लेकिन जब कल मैंने रात में उनका आईडी चेक किया तो बहुत ही ऐसा न्यूज़ देखने को मिला जो सुनकर आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। देखिए गाइस, जैसा कि पीछे आप लोग स्क्रीन पे देखिए, एचडीएफसी बैंक का जो केवाईसी है वो 31 मई 2022 4:07:21 पे कंपनी के द्वारा अप्रूव किया गया। सोचने वाली बात यह है कि एचडीएफसी बैंक का जो केवाईसी बैंक के द्वारा अप्रूव किया जा रहा था वो अब कंपनी के द्वारा अप्रूव किया जा रहा है। अब इससे क्या पता चल रहा है आप लोग खुद अनुमान लगा सकते हैं। आप लोग बुर्बक नहीं है, किसी के बहकावे में आने के आप लोगों की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग लाइव प्रूफ देख लीजिए। एचडीएफसी बैंक का जो केवाईसी बैंक के द्वारा अप्रूव ना होकर वो केवाईसी कंपनी के मेंबर के द्वारा अप्रूव किया गया। इसका मतलब ये है कि पोर्टल पर जो नया जो अपडेट आ रहा है कि जो डिजिटल साइनिंग विथ
कंपनी के द्वारा जो किया जाएगा, मतलब ये नया अपडेट आ चुका है। एचडीएफसी बैंक से यही प्रूफ हो रहा है कि कंपनी के द्वारा केवाईसी को अप्रूव किया जा रहा है। अब पीएफ मेंबर को बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ेगा। अब पावर जो है वो कंपनी के एम्प्लॉयर के हाथ में लग रहा है, दे दिया गया है। इस प्रूफ से तो यही पता चल रहा है कि पावर कंपनी के एम्प्लॉयर के हाथ में चला गया है। अब सोचने वाली बात है, अगर किसी का अगर कंपनी अगर बंद है, अगर कोई बंदा अगर केवाईसी पोर्टल पर अगर केवाईसी डाल रहा है, अगर वो कंपनी के एम्प्लॉयर के पास चला जाएगा तो उसे अप्रूव करेगा कौन? ये सबसे फालतू काम किया गया पीएफ ऑफिस के द्वारा। एक तो लोग अकाउंट डिसेबल के चलते परेशान, अब केवाईसी के चलते परेशान रहेंगे। केवाईसी अप्रूव करेगा कैसे? अब लोग इस सिचुएशन में क्या करेंगे? प्रीवियस मेंबर आईडी में जुड़वाएंगे, केवाईसी अप्रूव करवाएंगे और केवाईसी अप्रूव करने के बाद फिर अकाउंट डिसेबल होने का डर मंडराएगा उन लोगों का ऊपर। ठीक है गाइस, लेकिन एचडीएफसी से यही प्रूफ हो रहा है कि कंपनी के द्वारा ही आप लोगों का सारा बैंक का अप्रूवल होगा। जिसका वहां पे शो करेगा कि कंपनी के द्वारा डिजिटल साइनिंग के साथ अप्रूव किया जाएगा, तो आप लोगों का कंपनी ही अप्रूव करके अब लग रहा है देगा। ये प्रूफ है मेरे पास। ठीक है गाइस, कोई बकवास कोई बात नहीं करता है, डायरेक्ट प्रूफ के साथ बात करिए। अगर आप लोग के साथ भी ये समस्या आ रही है तो आप लोग सतर्क रहिएगा और सोच समझ के बैंक का केवाईसी डालिएगा, नहीं तो कुछ दिन आप वेट कर लीजिए, पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। कुछ दिन के बाद अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद जो वेरिफिकेशन से जो डिजिटल साइनिंग कंपनी के पास जा रहा है, हो सके बाद में वो डायरेक्ट कंपनी के पास जाने लगे। ठीक है गाइस, वीडियो में मैंने आप लोगों को ऐसा जानकारी दे दिया जो पूरा यूट्यूब पे अभी किसी ने नहीं दिया होगा, विथ लाइव प्रूफ के साथ। ठीक है गाइस, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद।